वेलकम टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में। किसके बारे में? वैदिक लिटरेचर के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्योंकि वैदिक लिटरेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। तो सबसे पहले हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले वेदास की बात करें, वेदास, तो वेद हमारे पास 4 होते हैं। 4 वेदों के नाम आपको बिल्कुल प्रॉपरली पता होने चाहिए। सबसे पहले ऋग्वेद होगा, फिर आपके पास होगा यजुर्वेद, ठीक है, फिर आपके पास होगा सामवेद, और फिर होगा आपके पास अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। जो पहले 3 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं वेद त्राई। वेद त्राई बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि ये ट्रायो ऑफ वेदास है, ट्रायो ऑफ वेद्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, वेद त्राई। तो वेदास को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद, ठीक है। अब ऋग्वेद में आपको पता होने चाहिए क्या है, इसमें हिम्स है। म्यूजिक के बारे में आपको सामवेद के में देखने को मिलेगा। जो मैजिकल चैंट्स है वो आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वेद आपके पास ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद, ठीक है। पर्टिकुलर किस वेद में क्या चीज है वो आपको पता होनी चाहिए। रिचुअल्स के बारे में किस में लिखा हुआ है, प्रेयर्स के बारे में किस में लिखा हुआ है, म्यूजिक के बारे में किस में लिखा हुआ है, ठीक है। और जो मैजिकल जादुई तंत्र मंत्र है उसके बारे में किस में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वेद हो गए। फिर अगर हम बात करें उपनिषद, उपनिषद नंबर 2 पे अगर हम बात करें उपनिषद की, उपनिषद को कैसे बताओगे आप? उपनिषद के बारे में 2 से 3 बातें याद रखना। सबसे पहले फिलोसफिकल टेक्स्ट है, इन्हें जनरली क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं। वेदांत का मतलब है कि विच आर कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द वेदास, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द वेदास, जो वेदों के अंत में आते हैं, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ वेदास, उन्हें बोलते हैं वेदांत। तो आपको कितने उपनिषद देखने को मिलेंगे? 108 उपनिषद देखने को मिलेंगे, 108 उपनिषद। और उनमें से जो सबसे पुराना उपनिषद है वो कौन सा है? वृहद, वृहद अरण्यक, ठीक है। ये आपको सबसे पुराना उपनिषद देखने को मिलेगा, वृहद अरण्यक। तो वेद हो गए, वेदों के जो कंक्लूडिंग पार्ट हो गए वो उपनिषद हो गए। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ब्राह्मणंस, ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्राह्मण्स। तो ये थर्ड है। ब्राह्मण्स क्या होते हैं? बेसिकली ये एक्सप्लेन करते हैं, किस चीज को एक्सप्लेन करते हैं? हिम्स ऑफ वेदास, हिम्स, हिम्स ऑफ वेदास, जो वेदों के श्लोक होते हैं, जो मंत्र होते हैं, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं ये, ठीक है। तो हर वेद के साथ एक एक हिम, एक एक ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऋग्वेद के साथ कौन सा है। यहाँ देखने को मिलेगा आपको ऐत्रेय ब्राह्मण। कौन सा? ऐत्रेय या फिर कौशिटिकी ब्राह्मण, कौशिटिकी ब्राह्मण। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो ऋग्वेद के साथ इन दोनों ब्राह्मण का नाम याद में रखना। देन अगर हम सेकंड बात करें, सेकंड आपके पास है यजुर्वेद, यजुर्वेद। तो इसके साथ आपको देखने को मिलेगा स्थापथा, स्थापथा, स्थापथा ब्राह्मण। ये सबसे पुराना और सबसे बड़ा वो है, सबसे पुराना एंड सबसे बड़ा ब्राह्मण है, ठीक है। साथ में आपको देखने को मिलेगा तैत्रिया। कौन सा? तैत्रिया, ऐत्रिया इसमें देखने को मिलेगा, तैत्रिया इसमें देखने को मिलेगा यजुर्वेद में। फिर अगर हम बात करें सामवेद की, किसकी? सामवेद की। तो सामवेद में आपको देखने को मिलेगा पंचविश, पंचविश, फिर षड्विश, षड्विंश, छंदोग्या, छंदोग्या, ठीक है। ये जितने भी ब्राह्मण है ये सारे आपके इससे एसोसिएटेड है। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा अथर्ववेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद के साथ आपको देखने को मिलेगा गोपथ, गोपथ, ठीक है। तो थोड़े से नाम इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। ऋग्वेद के साथ आपको 2 ब्राह्मण याद रखने हैं, यजुर्वेद के साथ 2 ब्राह्मण याद रखने हैं, सामवेद के साथ 3 याद रखने हैं, अथर्ववेद के साथ 1 याद रखने हैं। ओवरऑल 8 ब्राह्मण के नाम याद रखने हैं आपको। फिर अगर हम बात, एक वर्ड होता है आपके पास अरण्यक, अरण्यक। तो अरण्यक बेसिकली क्या होते हैं? ये कंक्लूडिंग पार्ट होते हैं, कंक्लूडिंग पार्ट होते हैं किसके? ब्राह्मण्स के, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है। जैसे वेदों के जो कंक्लूडिंग पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास? वो होते हैं उपनिषद। और वैसे ही और जो ब्राह्मण है उनके जो कंक्लूडिंग पार्ट है उन्हें क्या बोलते हैं? अरण्यक। अरण्यक बेसिकली, अरण्यक वर्ड का मतलब कैसे पढ़ा है? जैसे अरण्य वर्ड का मतलब क्या होता है? अरण्य वर्ड आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो फॉरेस्ट में बैठ के जो लिखे गए हैं हर्मिट्स और जो स्टूडेंट्स ने लिखे थे, जंगल्स में लिखे थे, इसलिए उसका
तो यहाँ से आपको 4 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले वेद हो गए, वेदास के जो कंक्लूडिंग पार्ट है उन्हें बोलेंगे उपनिषद। उनको जो कंक्लूडिंग पार्ट है उपनिषद, ये फिलोसफिकल टेक्स्ट है, ये 108 होते हैं, बृहदारण्यक सबसे पुराना है। उसके बाद ब्राह्मण्स हर एक वेद से एसोसिएटेड है, ये इनकी इजियर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ब्राह्मण्स का जो कंक्लूडिंग पार्ट होगा, उस कंक्लूडिंग पार्ट को क्या बोलोगे, अरण्यक बोलोगे, उसे क्या बोलेंगे हम, अरण्यक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हर एक वेद के साथ एसोसिएटेड है। अब आपके पास 4 वेद है, 4 वेदों की 4 उपवेद है, तो एक तरफ वेद है और एक तरफ उपवेद है। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा मैच द फॉलोइंग करना है। सो ऋग्वेद लिखते हैं सबसे पहले, फिर सामवेद लिखते हैं, फिर यजुर्वेद लिखते हैं, और फिर अथर्ववेद लिखते हैं, अथर्ववेद, ठीक है। तो इस तरफ ऋग्वेद के साथ आपको आयुर्वेद देखने को मिलेगा, कौन सा, आयुर्वेद देखने को मिलेगा। फिर गंधर्व वेद देखने को मिलेगा सामवेद के साथ, कौन सा, गंधर्व वेद, ठीक है, म्यूजिक। फिर यजुर्वेद में आपको देखने को मिलेगा धनुर्वेद, आर्चरी, धनुर्वेद, ठीक है। फिर अथर्ववेद के साथ आपको देखने को मिलेगा शिल्प वेद या अथर्ववेद, शिल्प वेद या फिर अथर्ववेद। ये बेसिकली क्राफ्ट और वेल्थ से रिलेटेड है, विश्वकर्मा ये क्राफ्ट से रिलेटेड है, ये आर्चरी से रिलेटेड है, ठीक है। और गंधर्व वेद में आपको देखने को मिलेगा म्यूजिक, और इसमें देखने को मिलेगी मेडिसिन, आयुर्वेद। तो ये उपवेद याद रखना, ऋग्वेद का होगा आयुर्वेद, सामवेद का होगा गंधर्व वेद, यजुर्वेद का होगा धनुर्वेद, अथर्ववेद का होगा शिल्प। तो ये था वैदिक लिटरेचर, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। उपनिषद क्या होते हैं, वेद क्या होते हैं, ब्राह्मण्स क्या होते हैं, ये सब